नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। एसएससी जीडी की नई भर्ती आ चुकी है। इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे जो आपका हुआ था 2024 को, मतलब 20 फरवरी 2024 का पेपर हुआ था जो, उसकी हम लोग पहले शिफ्ट के सारे लगभग क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू कर। तो पहला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से किन दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। समीकरण लिख लेते हैं। 8 × 9 डिवाइड बाई 4 + 5 - 3 बराबर 2। तो इसके लिए जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 4 बनेगा। 3 की जगह 9 कर देंगे, 9 की जगह 3 कर देंगे, और करने पर वो आपका RHS के बराबर आना चाहिए। अगर LHS वाला पद हम लोग सॉल्व करते हैं, दोनों पक्ष आपके बराबर होने चाहिए। तो कर लेते हैं। 8 × 9 है, 9 की जगह 3 कर लेते हैं, और डिवाइड बाई 4, फिर +5 - 3, 3 की जगह क्या हो जाएगा 9, और बराबर 2। अब हम लोग सॉल्व करते हैं बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग। सबसे पहले डिवाइड वाला सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 3/4, मतलब 8 × 3/4 + 5 - 9 बराबर है 2। काटते हैं, 4 दूनी 8, 2 बार कटा, 2 का मल्टीप्लाई 6 में, 3 में करेंगे तो 6 + 5 - 9 बराबर 2 आ गया। अब देखिए प्लस वाला सॉल्व करते हैं। 6 5 आपका कितना होता है 11, 11 - 9 बराबर 2। तो 11 में से 2 जाए 9 जाएगा, तो 2 बराबर 2, मतलब दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए। तो यही हमें चाहिए था, दोनों पक्ष बराबर करने के लिए। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। थोड़ा सा जूम करते हैं। सबसे पहले देखिए, टी से बनाते हैं, सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठाते हैं। टी से बनाते हैं यू। टी का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है 20 होता है, और यू का कितना होता है 21 होता है। कितना होता है 21। तो आपका 20 से 21 बनने में कितना हो रहा है, 1 जुड़ रहा है। अब यू से बनाते हैं वी। बी का अल्फ़ाबेट कोड होता है 22। 21 से 22 बनाए, कितना जुड़ा 1। अब वी से बनाते हैं डब्लू। डब्लू का होता है 23। 22 से 23 बना, आपका कितना जुड़ा 1। अब डब्लू से बनाते हैं एक्स। एक्स का कोड कितना होता है 24। 23 से 24 बना, कितना जुड़ा 1। पीछे सभी में 1 1 जुड़ा, तो आगे भी 1 जोड़ेंगे। 25 में 1 जोड़, 24 में 1 जोड़ेंगे, 25। 25 किसका होता है बाई का। तो पहला अल्फ़ाबेट हमें मिल गया बाई। अब हम लोग सभी के दूसरे दूसरे अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। जे से बनाते हैं यू एल। जे का कोड कितना होता है गाइस 10 होता है। एल का होता है 12। कितना होता है गाइस 12। तो 10 से 12 बना, आपका कितना जुड़ा 2। अब एल से बनाते हैं एन। एन का कोड कितना होता है 14। 12 से 14 बना, आपका कितना जुड़ रहा है 2। अब देखिए एन से बनाते हैं पी। पी का कोड कितना होता है 16। 14 से 16 बना, कितना जुड़ा 2। अब देखिए पी से बनाते हैं आर। आर का कोड कितना होता है 18। 16 से 18 आपका बन रहा है, तो आपका कितना जुड़ रहा है 2। पीछे सभी में 2 2 जुड़ा, तो आगे भी 2 जोड़ेंगे। 18 में 2 जोड़ा 20। 20 किसका होता है टी का। तो 2 अल्फ़ाबेट हमें मिल गए बाई टी, जो कि ऑप्शन ए में नहीं है, ना ही ऑप्शन 4 में है। तो 3 दूसरे और चौथे में बाई टी 2 अल्फ़ाबेट मिल गए। देखिए बाई टी। अब 3 अल्फ़ाबेट स्टार्टिंग के सेम आ रहे हैं, तो हम लोग अब नंबर उठाएंगे। 3 अल्फ़ाबेट ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 में सेम मिल गए। देखिए तो बाई टी बी, ये तो मिल गए। अब हम लोग नंबर उठाएंगे सभी। देखिए 10 से 12 बनाया, 2 की वृद्धि हुई। 12 से 14 बनाया, 2 की वृद्धि हुई। 14 से 16 बनाया, 2 की वृद्धि हुई। और 16 से 18 बनाया, 2 की वृद्धि। तो आगे भी 2 की वृद्धि होगी। 18 में 2 जोड़ेंगे 20। तो बाई टी बी 20 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला है, दिए गए विकल्पों में से किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। समीकरण को लिख लेते हैं। 28 + 12 - 21 डिवाइड बाई 7 × 4 बराबर है 60। तो हम लोग LHS वाला पद सॉल्व करेंगे, और LHS वाले पद में चिन्हों को अप्लाई करेंगे एक एक ऑप्शन लेके। अगर वो 60 के बराबर आ जाता है, तो हमारा वो ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन है मल्टीप्लाई और माइनस, मतलब मल्टीप्लाई की जगह माइनस कर देंगे, माइनस की जगह मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 28 + 12 ये तो लिखा ही रहेगा। फिर माइनस की जगह क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 21। फिर है डिवाइड बाई 7। अब मल्टीप्लाई की जगह क्या हो जाएगा -4। ये हम लोगों ने LHS वाला पद हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। अगर RHS 60 के बराबर आ जाता है, तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो LHS वाला पद उतार लिया और लिख लिया, और चिन्हों के अप्लाई कर दिया। अब बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे। तो 28 + 12 ये तो हो गया।
इंटू 21/7 ये हो जाएगा और माइनस का 4। अब 7 से 21 काटेंगे, 7 तियाँ 21, तो 28 प्लस 12 तियाँ 36 माइनस 4। अब 28 और 36 कितना हो जाएगा, देखिए 8 6 14 की 4 हाथ से लगाए, 4 2 6, तो 64 ये हो जाएगा। 64 में से 4 जाएगा, आपका कितना आ जाएगा 60। देखिए RHS के बराबर आ गया, दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए, तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। देखिए साइकिल अगर चलाते हैं तो हम लोग किसका यूज करते हैं, पैडल का यूज करते हैं। साइकिल चलने के लिए पैडल की आवश्यकता होती है चलाने के लिए, और कार को चलाने के लिए अगर पहिए होंगे तभी आपका कार चलेगी, तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला दी गई विकल्प आकृतियों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति दी गई आकृति में छिपी हुई है, निहित है। तो आप प्रश्न आकृति देख सकते हैं, प्रश्न आकृति बहुत छोटी है आपकी, तो प्रश्न आकृति आप देख रहे थे, ये वाला चित्र आपका किस में मिल रहा है, ऑप्शन 1 में मिल रहा है। कैसे, तो देख लेते हैं, जहाँ जहाँ रेड लाइन करें वैसे ही आपका फिगर बन जाएगा। देखिए गाइस, पूरा का पूरा फिगर ऑप्शन 1 में मिल गया बिल्कुल प्रश्न आकृति, तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। कैसे करेंगे, तो देखिए 142 से 150 बनाया, तब आपका क्या हो रहा है, 8 जुड़ रहा है। 150 से 123 बना रहे हैं तो आपका 27 घट रहा है, और 123 से 187 बना रहे हैं तो आपका 64 जुड़ रहा है, और 187 से 62 बना रहे हैं तो आपका 125 क्या हो रहा है, घट रहा है। अब देखिए 8 जो होता है ये 2 का क्यूब होता है, 27 जो होता है ये 3 का क्यूब होता है, और 64 होता है 4 का क्यूब, और 125 होता है 5 का क्यूब। अब अगली संख्या कौन से क्यूब की आएगी, 2 3 4 5 के बाद 6 का क्यूब। 6 का क्यूब कितना होता है, 216। प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, देखिए पहले स्टार्ट हुआ प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस आ जाएगा, मतलब 216 जोड़ना पड़ेगा 62 में। तो 216 में 62 को जोड़ देते हैं तो आपका आंसर आ जाता है, तो 6 2 8 7 278, तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में दी गई उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। देखिए पहली आकृति इसमें आपकी 1 भुजा है, दूसरी आकृति में 2 भुजाएं हैं, तीसरी आकृति में 3 भुजाएं हैं, और चौथी आकृति में 4 भुजाओं वाली आकृति पूरी हो गई। अब देखिए 5वें फिगर में आपकी 4 आकृति तो होगी, साथ में अगली आकृति बनाने के लिए 1 भुजा और शामिल होगी। ओके, तो ऐसा फिगर बनना चाहिए। ये फिगर आपका किस में आ रहा है, देखिए पहले फिगर में आ रहा है, नहीं, दूसरे फिगर में भी नहीं है, तीसरे में भी नहीं है, लेकिन तीसरे में है, तो आपका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, जो क्वेश्चन आप देख सकते हैं वो आपका कथन निष्कर्ष का है, जिसमें पहला कथन है सभी बल्ले क्या हैं, गेंद हैं, तो सारे बल्ले क्या हो जाएंगे, आपके गेंद हो जाएंगे। और सभी गेंद क्या हैं, बैडमिंटन, तो सारी गेंदें क्या हो जाएंगी, बैडमिंटन हो जाएंगी। और सभी बैडमिंटन क्या हैं, विकेट हैं, तो सारे बैडमिंटन क्या हो जाएंगे, विकेट हो जाएंगे। अब निष्कर्ष देखिए, पहला है सभी बल्ले विकेट हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि विकेट जो है सबसे बड़ा पोर्शन है और विकेट में ही बल्ले समाहित है, तो पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा है कुछ बैडमिंटन बल्ले हैं, तो बैडमिंटन का कुछ हिस्सा देखिए बल्ले में जा रहा है, तो दूसरा भी सही, दोनों निष्कर्ष आपके सही होंगे। मतलब ऑप्शन 4 निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। अगला है नीचे एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थितियां दी गई हैं, संख्या 23 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी। तो ऐसे डब्बों का हमें सिलेक्शन करना है जिसमें एक डिब्बे में 23 नंबर हो, दूसरे डिब्बे में वो 23 नंबर ना हो। तो हम लोग पहले और दूसरे का कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि पहले नंबर में आपका 23 आ रहा है तो हम लोग 23 का विपरीत फलक बता सकते हैं, लेकिन दूसरे में 23 नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल सही है आपका। अब देखिए पहले और दूसरे डब्बा में और कौन कौन सा नंबर कॉमन है, दूसरा नंबर कौन सा कॉमन है, तो इसमें आपका कॉमन मिल रहा है गाइस, नहीं मिल रहा है, पहले दूसरे डब्बे में कॉमन नहीं मिल रहा है। तो अब हम लोग पहले और तीसरे का कंपैरिजन करके देखते हैं। 23 नहीं आना चाहिए तीसरे डिब्बे में, तो इसमें देखिए 25 और 25 मिल गया।
अब हम लोग क्लॉक वाइज चलेंगे। पहले फिगर में 25 के बाद अगली नंबर कौन सा आ रहा है, 22। फिर क्लॉक वाइज चलेंगे, 22 के बाद आ रहा है 23। 23 का ही बताना है। अब देखिए तीसरे फिगर में देखिए 25 के बाद आ रहा है 21 और 21 के बाद क्या आ रहा है 24। तो 23 का विपरीत फलक क्या हो गया, 24। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कर लेते हैं। देखिएगा इस 8 से 18 बना रहे हैं तो आपका 8 में 2 का मल्टीप्लाई और +2 ये हो रहा है। 18 से 38 बना रहे हैं तो 18 में 2 का मल्टीप्लाई, 18 दूनी 36 +2 जुड़ गया। 38 से 78 बना रहे हैं, 38 में भी 2 का मल्टीप्लाई, तो 76, 38 दूनी 76 और +2 जुड़ रहा है। अब 78 से 158 बना रहे हैं तो 78 में 2 का मल्टीप्लाई 156 और +2 जुड़ रहा है इसमें। सेम प्रोसेस 158 के लिए करेंगे। 158 में भी 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2 8 16 के 6 हाथ से लगा 1, तो 5 10 11 की 1 हाथ से लगा 1, 2 1 2 3 और +2 और कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 318 है। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला, एक निश्चित कूट भाषा में लैंप को IWJL लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में लॉक्स को कैसे लिखा जाएगा। जो तरीका लैंप के लिए लगेगा वही तरीका लॉक्स के लिए लगाएंगे। तो लैंप के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, LAMP। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। L का कोड होता है 12, A का होता है 1, M का होता है 13 और P का होता है 16। इससे आपका बन रहा है IWJL। I का कोड कितना होता है 9, W का होता है 23, J का होता है 10, L का होता है 12। तो देखिए 12 से 9 बन रहा है, 3 घट रहा है, और 1 से 23 बन रहा है तो 4 घट रहा है, बैकवर्ड चले गए। 13 से 10 बन रहा है, 3 घट रहा है, और 16 से 12 बन रहा है तो 4 घट रहा है। एक सीरीज़ चल रही है 3 4 3 4 घटने की सीरीज़। यही तरीका लॉक्स के लिए लगाएंगे तो LOGS। L का कोड होता है 12, O का होता है 15, G का होता है 7 और S का होता है 19। ओके, तो पहले हम लोग 3 घटाएंगे 12 में तो 9 आ जाएगा। अब 4 घटाएंगे 15 में तो 11 आ जाएगा। फिर 3 घटाएंगे 7 में तो 4 आ जाएगा। फिर 4 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 9 होता है I का, 11 होता है K का, 4 होता है D का, 15 होता है O का। IKDO आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में दी गई उस आकृति का चयन कीजिए जिससे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। तो देखिए पहली आकृति में आपका ये फिगर है, दूसरी आकृति में देखिए वही फिगर रहा, लेकिन एक एक्स्ट्रा बढ़ गया दूसरा फिगर, और उसकी पोजीशन देखिए पहले ऐसी थी और फिर ऐसी होगी खड़ी, मतलब 90 डिग्री क्लॉक वाइज आपका घूम गया। ओके, अब तीसरे फिगर में देखिए पहली आकृति, दोनों आकृति, दूसरी आकृति सेम टू सेम है, लेकिन तीसरी आकृति देखिए वैसी पोजीशन में चली गई जो पहली आकृति में थी। हो गया। अब चौथी आकृति में देखिए तीनों स्टार्टिंग की तीनों आकृतियाँ सेम टू सेम होंगी तीसरी आकृति वाली, लेकिन जो चौथी आकृति बन रही है वो आपकी कैसी हो गई, खड़ी हुई। कैसी हो गई, खड़ी हुई, क्योंकि ये पलटी थी तो 90 डिग्री हम लोग घुमा देंगे। अब अगली आकृति में देखिए सेम आकृति आपकी ऐसी तो बनेगी। अगली आकृति में बना लेते हैं एक बॉक्स। पहली आकृति सेम रहेगी, दूसरी आकृति भी सेम रहेगी, तीसरी आकृति भी सेम रहेगी, और फिर चौथी आकृति भी सेम रहेगी। लेकिन नीचे जो आकृति होगी वो आपकी, जो पांचवी आकृति, चौथी आकृति बनेगी, वो आपकी कैसी हो जाएगी, लेटी हुई हो जाएगी। तो वो किस में आ रही, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन 2 में आ रही है। देखिए ये आकृति तो सेम ही सेम है, देखिए लेटी हुई आकृति आई, तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म का चयन करें। तो जो तरीका KW से FR बनने में लगेगा वही तरीका वाला ऑप्शन हमें चूज़ करना है। तो KW से हमें क्या बनाना है, FR। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। K का होता है 11, W का होता है 23, F का होता है 6, R का होता है 18। तो देखिए 11 से 6 बन रहा है आपका, क्या हो रहा है, 5 कट रहा है, और 23 से 18 बन रहा है आपका, तो भी आपका 5 कट रहा है। तो ऐसा ऑप्शन लेना है जिनके अल्फ़ाबेट कोड में 5 5 घटे, तो वो हो जाएगा ऑप्शन 4। IU से DP बन रहा है आपका। I का कोड होता है 9, U का होता है 21,
और डी का होता है 4, पी का होता है 16। 9 से 4 बना आपका 5 कट रहा है और 21 से 16 बन रहा है 5 कट रहा है। देखिए 5 5 कटा, तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अब जीके के क्वेश्चन देख लेते हैं। 2015 में भारत के योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था की स्थापना की गई? तो ऑप्शन 1 नीति आयोग। अगला है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC इज एन इनिशिएटिव बाई, तो किसके द्वारा? ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। अगला है जब मेंडलीव ने अपना कार्य आरंभ किया उस समय कितने तत्व थे? तो ऑप्शन 3 63 तत्व थे। अगला है आपका क्वेश्चन 23 मई 2023 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में अध्यक्ष के रूप में किसने पद संभाला? तो ऑप्शन 1 रवनीत कौर ने। अगला एथलेटिक्स में IAAF विश्व चैंपियनशिप, यहाँ क्या बनेंगे, से पूरी तरह से एक पेशेवर प्रतियोगिता बन गई। तो ऑप्शन 1 1997। अगला है आपका क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी भारतीय संगीतकार सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाला या वाली पहली गायक अथवा गायिका है? तो ऑप्शन 4 MS सुब्बुलक्ष्मी। अगला मई 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री को भयमुक्त राज्य बनाने के लिए भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को। अगला है सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो ज्योतिराव फुले। अगला है पंडित बिरजू महाराज एक भारतीय नर्तक, संगीतकार, गायक और भारत में कथक नृत्य के, यहाँ क्या बनेंगे, कालका बिंदादीन घराने के प्रतिपादक थे। तो ऑप्शन 1 लखनऊ। अगला है न्यायाधीश को हटाने के लिए जाने के संबंध में नीचे दिए गए कथनों को पूरा कीजिए। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता है। अगला है रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से संबंधित है रंगास्वामी कप। अगला है भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुसार यदि माता पिता या संरक्षक हैं तो यहाँ क्या भरेंगे? यहाँ भरेंगे ऑप्शन 2 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थी बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। अगला है बैडमिंटन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों गलत है, ना तो एक ना तो दूसरा, दोनों अब गलत हो जाएंगे इसके आंसर। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका महिला आरक्षण विधेयक 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो ऑप्शन 2 1/3 सीटें। अगला है किस भारतीय नृत्य कलाकार ने 2018 में ओडिसी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? तो सुरूपा सेन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है बारांस हिंदू त्यौहार दिवाली के समान है जो निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो बरली और कोंकड़ा। अगला देख लेते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात लेखन की सबसे प्रारंभिक शैली का क्या नाम है? तो सिंधु लिपि। अगला है आपका क्वेश्चन, इसको हटाइएगा, मैथ के क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे आने वाले वीडियो में। हम लोग करते हैं हिंदी के क्वेश्चन। हिंदी का पहला क्वेश्चन है दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात करें। जैसे कि संसार नश्वर है, नश्वर का विलोम शब्द क्या होगा? अनश्वर। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। पुस्तकालय में हाथ से लिखी एक भी पुस्तक उपलब्ध नहीं है, मतलब हाथ से लिखी एक भी पुस्तक, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 1 पांडुलिपि आपका हो जाएगा राइट आंसर। अगला दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। दुरुपयोग का विलोम शब्द क्या होगा? सदुपयोग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही पुल्लिंग वाला रूप वाला विकल्प है। मैं, यहाँ क्या भरेंगे? मैं दिसंबर आपका राइट आंसर होगा। दिसंबर में अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूँ। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। ईश्वर की शरण में जाना है
जाना ही उद्धार प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है। तो इसका देखिए उद्गम हो जाएगा, ऑप्शन 3। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प है। महाभारत में कहा गया कि जो सब धर्मों को सम्मान नहीं देता वह धर्म नहीं, तो क्या है? अधर्म है। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला है, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। पर्वत स्थिर है, स्थिर का हो जाएगा निश्चल, निश्चल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, दिए गए वाक्य में रेखांकित भाग के लिए उचित सार्थक शब्द का चयन करें। तो यहाँ डभी है, डभी का हो जाएगा भीड़, इसको सही लिखेंगे तो भीड़ हो जाएगा। ऑप्शन है किस राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। अलाउद्दीन का चिराग, तो आश्चर्यजनक वस्तु आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही विकल्प है। मेरे पड़ोसी का घर बन रहा है इसलिए बहुत सी ईंट मंगवाई हैं। तो ईंट का तत्सम रूप क्या होगा? संस्कृत का शब्द इष्टिका। अगला है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है तो चुने। विद्यार्थी शब्द 2 शब्द के योग से बना है, विद्याधनार्थी, तो शब्द के योग से, तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। झांसा देना, मतलब ऑप्शन 3 धोखा देना। अगला, दिए गए वाक्य विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करें। तो इसके लिए राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 4, औरत में बहुत शक्ति होती है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात करें। देवताओं का उपवन बहुत सुंदर होता है। देवताओं का उपवन मतलब नंदन कानन आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।